अब देखो यार, अगर तुम लोग जॉन मॉक्सली के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में मॉक्सली का टाइटल रेन कितना लंबा चलेगा इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एईडब्ल्यू में जे वाइट के हील टर्न के ओरिजिनल प्लान को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एनजेपीडब्ल्यू के विंडी सिटी रियोट को लेकर लेटेस्ट टिकट सेल नंबर सामने आ चुके हैं। तो वहीं हैमरस्टॉर्म के फ्यूचर को लेकर हैमरस्टॉर्म का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के डायनामाइट के व्यूअरशिप की। बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के व्यूअरशिप की तो गाइस ये बात तो आप सभी को याद होगी। लास्ट वीक जब एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू का गो होम एडिशन डायनामाइट शो हुआ तो एईडब्ल्यू के डायनामाइट को 5,94,000 व्यूअरशिप मिली थी, जो एईडब्ल्यू डायनामाइट की लो व्यूअरशिप थी। बट इस हफ्ते जब यहाँ पर डायनेस्टी पेपर-व्यू का फॉल आउट डायनामाइट हुआ तो एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के फॉल आउट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले रेज हो चुकी है। और एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो को करीबन यहाँ पर 6,59,000 लोगों ने देखा है, जो लास्ट वीक के मुकाबले करीबन 60,000 से ज्यादा है। और ओवरऑल व्यूअरशिप के मामले में एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि नेक्स्ट वीक एईडब्ल्यू कंपनी जब यहाँ पर स्प्रिंग ब्रेक थ्रू स्पेशल डायनामाइट करती है तो एईडब्ल्यू के स्प्रिंग ब्रेक थ्रू स्पेशल डायनामाइट को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू की तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर यंग बक्स का लास्ट मिनट पर शॉकिंग रिटर्न देखने को मिला था। और एईडब्ल्यू में यंग बक्स के रिटर्न प्लान को लेकर अब एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि यंग बक्स के रिटर्न को सरप्राइज रखने के लिए एईडब्ल्यू के अंदर लॉकर रूम में किसी को भी नहीं बताया गया था कि यंग बक्स शो के ऊपर रिटर्न करने वाले गए। और इवन यहाँ पर प्रोडक्शन के अंदर भी किसी को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यंग बक्स डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर अपीयर होंगे। और पेपर-व्यू के शुरू होने के 2 घंटे बाद तक भी यंग बक्स अरीना के अंदर अराइव नहीं हुए थे। और यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के मेन इवेंट के शुरू होने के मात्र 10 मिनट पहले यंग बक्स को अरीना के अंदर लाया जाता है। जिस समय एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर बाकी लोगों को ये बात पता चलती गई कि यंग बक्स शो पर रिटर्न कर रहे गए। और इसी रीजन के वजह से यंग बक्स के रिटर्न की ना तो कोई भी न्यूज लीक हुई, ना ही इंटरनेट के ऊपर किसी ने भी पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट किया कि एईडब्ल्यू के अंदर बक्स रिटर्न करने वाले गए और एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर यंग बक्स रिटर्न करने वाले गए। ये बात यहाँ पर सिर्फ जॉन मॉक्सली, डेथ राइडर, टोनी खान, स्वर्व स्ट्रिकलैंड सहित केनी ओमेगा और यंग बक्स जैसे रेसलर्स को मालूम थी। और एईडब्ल्यू के अंदर ना तो कंपनी के प्रोड्यूसर्स को ये बात पता थी कि बक्स यहाँ पर शो पर रिटर्न कर रहे गए, ना ही लॉकर रूम में किसी और रेसलर को ये बात पता थी कि बक्स यहाँ पर शो पर रिटर्न कर रहे गए। और एईडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स के रिटर्न को काफी ज्यादा सीक्रेट रखा गया था। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी फ्यूचर में भी ऐसे सरप्राइज रिटर्न करवाती है या नहीं। बट गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू की तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर जे वाइट के एईडब्ल्यू पर हील टर्न को लेकर मेजर अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर जे वाइट को ब्रोकन हैंड इंजरी नहीं हुई होती तो जे वाइट एईडब्ल्यू के डायनेस्टी के ओपनिंग पर कम्पीट करने वाले थे। और जहां एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर हमें यहां पर ओपनिंग पर केविन नाइट वर्सेज विल ऑस्प्रे का मैच देखने को मिला, वहीं ओरिजिनल प्लान के हिसाब से शो के ओपनिंग पर हमें जे वाइट और विल ऑस्प्रे का मैच देखने को मिलने वाला था। और ओरिजिनली केविन नाइट के जगह जे वाइट ओवन कप टूर्नामेंट में काम करने वाले थे। बट वाइट के इंजरी की वजह से ना कि जे वाइट को ओवन कप टूर्नामेंट से बाहर करना पड़ा, बल्कि जे वाइट का एक बहुत ही बड़ा प्लान भी एईडब्ल्यू को रद्द करना पड़ा। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि एईडब्ल्यू कंपनी अगर यहाँ पर डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर जे वाइट और विल ऑस्प्रे का मैच करती तो उस मैच के एंडिंग के ऊपर वाइट यहाँ पर हील टर्न करने वाले थे। और एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पेपर-व्यू के ऊपर जे वाइट का ऑफिशियल हील टर्न होने वाला था। बट वाइट यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पर हील टर्न करते उससे पहले ही जे वाइट को इंजरी हो गई। और वाइट के इंजर्ड होने की वजह से ना कि उन्हें ओवन कप टूर्नामेंट से बाहर करना पड़ा, बल्कि उनके हील टर्न प्लान को भी रद्द करना पड़ा है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जब जे वाइट इंजरी से रिकवर करके वापस आते गए तो एईडब्ल्यू कंपनी ये हील टर्न वाला प्लान एग्जैक्टली कैसे एग्जीक्यूट करती गए। मैं भी डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर जे वाइट को हील के तौर पर ही देखना चाहूंगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं टीएनए रेसलिंग के फॉर्मर सुपरस्टार हैमरस्टॉर्म की। गाइस इस हफ्ते हैमरस्टॉर्म के लेडीज
इस इंटरव्यू के ऊपर हैमरस्टोम ने टीएनए से उनके डिपार्चर को लेकर बात की। यहाँ पर हैमरस्टोम का ये कहना है कि 2 साल पहले जब हैमरस्टोम ने टीएनए को ज्वाइन किया था उस समय वो कंपनी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे और उन्हें यहाँ पर लगा था कि वो कंपनी के अंदर काफ़ी सारी बड़ी चीज़ें करेंगे। बट टाइम गुजरते समय यहाँ पर हैमरस्टोम को ये रियलाइज हुआ कि टीएनए रेसलिंग के अंदर हैमरस्टोम को एग्जैक्टली क्या करना है ये कंपनी में किसी को भी नहीं पता है। और ना तो टीएनए रेसलिंग के अंदर कभी भी कंपनी के प्रोड्यूसर या बैक स्टेज के ऊपर किसी भी एग्जीक्यूटिव ने हैमरस्टोम से ये पूछा कि वो क्रिएटिव लेवल पर क्या करना चाहते गए। ना ही कंपनी के अंदर कभी भी हैमरस्टोम को क्लियर ये बताया गया कि उनका यहाँ पर फ्यूचर कैसा होने वाला है। और यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के अंदर हैमरस्टोम के फ्यूचर को लेकर क्योंकि कंपनी के पास कोई भी क्लियर प्लान नहीं था तो इसीलिए हैमरस्टोम ने ये डिसाइड किया कि वो यहाँ पर कंपनी को लीव करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर काम करना नहीं चाहते गए जहाँ पर उनके फ्यूचर के बारे में कंपनी को बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं हो। और ना तो टीएनए रेसलिंग के अंदर किसी ने भी हैमरस्टोम के फ्यूचर को लेकर बात की, ना ही टीएनए रेसलिंग के अंदर हैमरस्टोम के चैंपियन बनने को लेकर कोई भी बात हुई। और यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के लैक ऑफ मैनेजमेंट को देखते हुए हैमरस्टोम ने ये डिसाइड किया है कि वो यहाँ पर अब टीएनए के साथ काम नहीं करेंगे। और वैसे तो अभी तक हैमरस्टोम ने ये डिसाइड नहीं किया है कि वो आगे यहाँ पर फुल टाइम किस कंपनी को ज्वाइन करेंगे। बट हैमरस्टोम यहाँ पर सारी कंपनीज के ऑफर को सुनने के लिए ओपन है। और हैमरस्टोम का ये कहना है कि WWE, AEW, NJPW सहित जो भी कंपनी चाहे हैमरस्टोम को अप्रोच कर सकती है। बल देखना दिलचस्प होगा कि WWE और AEW में से कौन सी कंपनी हैमरस्टोम को पहले अप्रोच करती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं NJPW के कल होने वाले पेपर व्यू द विंडी सिटी रियोट की। बल गाइस अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, कल यहाँ पर NJPW उनका USA में बिगेस्ट पेपर व्यू विंडी सिटी रियोट करने वाली गए। और आज रात को 7 बजे के ऊपर हम एलीट मेनिया पर विंडी सिटी रियोट को लेकर लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। बट बात करें अगर यहाँ पर शो की टिकट सेल की तो शिकागो में NJPW के एनुअल विंडी सिटी रियोट के लिए NJPW की करंट कैपेसिटी 4552 के बराबर है, जहाँ पर 4552 टिकट में से NJPW कंपनी ने करीबन 4300 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी विंडी सिटी रियोट के ऊपर NJPW को करीबन 200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से शिकागो में आराम से होने वाला है। और शो की फाइनल अटेंडेंस करीबन 4500 से 5000 के बीच में होने वाली है। और देखना दिलचस्प होगा कि विंडी सिटी रियोट के ऊपर NJPW पर कोई बड़ा रिटर्न होता है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लास्ट ईयर AEW के रेसल ड्रीम पर मॉक्सली के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद वैसे तो इनिशियली मॉक्सली के टाइटल रन को लेकर काफी हाइप थी। बट गुजरते टाइम के साथ जॉन मॉक्सली का टाइटल रेन काफी बोरिंग हो चुका है। और आज के टाइम के ऊपर इंटरनेट पर 90% AEW के फैंस यही चाहते गए कि जॉन मॉक्सली जल्द से जल्द उनका वर्ल्ड टाइटल हारे और AEW के अंदर कोई और रेसलर वर्ल्ड चैंपियन बने। बट अब आपको ये सुनकर शौक लगने वाला है कि जॉन मॉक्सली AEW के अंदर शायद यहाँ पर लंबे टाइम तक टाइटल को नहीं हारेंगे। गाइज यहाँ पर WON ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के रेसल ड्रीम पर लास्ट ईयर जब मॉक्सली को चैंपियन बनाया गया उसी समय कंपनी के अंदर यह प्लान किया गया था कि जॉन मॉक्सली का टाइटल रेन AEW का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टाइटल रेन होने वाला है। और AEW के अंदर जॉन मॉक्सली उनका वर्ल्ड टाइटल एग्जैक्टली कब और किस रेसलर से हारेंगे इसको लेकर अभी तक कंपनी ने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। और वैसे तो काफी सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे गए कि ऑल इन के ऊपर मॉक्सली उनका वर्ल्ड टाइटल हारेंगे। बट कंपनी के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि मॉक्सली पॉसिबली ऑल इन के ऊपर भी टाइटल रिटेन करने वाले गए। और जॉन मॉक्सली का ये जो टाइटल रन चल रहा है ये AEW का वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक टाइटल रन होगा, जो पॉसिबली AEW के अंदर केनी ओमेगा और MJF जैसे लॉन्गेस्ट रेन वर्ल्ड चैंपियन रिकॉर्ड्स को भी ब्रेक कर सकता है। और AEW के अंदर फिलहाल यहाँ पर मॉक्सली के टाइटल हारने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं है। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में टोनी खान AEW के अंदर मॉक्सली के टाइटल रेन को AEW का लॉन्गेस्ट वर्ल्ड टाइटल रन बनाते हैं या नहीं। well, आपको क्या लगता है जॉन मॉक्सली को AEW में टाइटल कब हारना चाहिए? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।